जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त, धमाकेदार होने वाला है। तो प्यारे साथियों, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। अंतिम में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, उत्तर प्रदेश कि किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, देवरिया और गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थित है? एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चौरासी गुंबद उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चौरासी गुंबद उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, जालौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? प्यारे साथियों, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि वीवीआईपी क्वेश्चन मान के चलिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, सन 2000 से 2001 के बीच में उत्तर प्रदेश पर्यटन पुलिस का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रेडियोधर्मिता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रेडियोधर्मिता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, हेनरी बैकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रक्त प्रसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त प्रसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, विलियम हार्वे। ऑप्शन ए, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु के नाभिक खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, विलियम्स रांगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हुमायूंनामा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कनाडा की राजधानी का क्या नाम है? आपको बताना है प्यारे साथियों, कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तुर्की की राजधानी और मुद्रा का सही युग्म कौन सा है? तुर्की की राजधानी और मुद्रा का सही युग्म कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, अंगारा और लीरा। अंगारा और लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है?
तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए डूरंट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि वित्तीय आपातकाल को घोषित करने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सही नाम क्या हो जाता है। तो इसका सही नाम आपका हो जाता है ऑप्शन ए GATT। प्यारे साथियों अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म हो जाता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड। ठीक है, अगर प्यारे साथियों इसकी स्थापना की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो 1948 में टैरिफ और व्यापार में सामान्य समझौते के लिए स्थापित किया गया था। प्यारे साथियों अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन में इसका नाम कब परिवर्तित किया गया तो 1 जनवरी 1995 में कहीं ना कहीं WTO नाम रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी मनीला यानी कि फिलीपींस में मनीला नामक स्थान पे कहीं ना कहीं इसका मुख्यालय है। प्यारे साथियों अगर बात करें ADB की स्थापना की तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर बात करें इसके सदस्य देश की, जब स्थापना हुई थी उस समय इसके 31 सदस्य थे, परंतु आज वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी विफलता के बाद आरंभ किया गया? तो प्यारे साथियों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी विफलता के बाद में आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी कृष्ण मिशन। कृष्ण मिशन। प्यारे साथियों अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की नेतृत्व की तो उस टाइम महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था और करो मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया गया था। उस टाइम अगर बात करें वायसराय कौन थे तो उस टाइम वायसराय लॉर्ड लिंथलिथगो थे। ठीक है, इसका ध्यान रखना विशेष। प्यारे साथियों आपसे पूछ सकता है कि करो या मरो का नारा किसके शासनकाल के दौरान दिया गया था, तो इस चीज का ध्यान रखना कि उस समय वायसराय लॉर्ड लिंथलिथगो थे। ठीक है, बाकी प्यारे साथियों आ जाता है आपका 51 रुपए में जीके जीएस का फुल नोट्स, जिसमें 1200 से अधिक पेज के नोट्स मिल जाते हैं। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी, 7000 से अधिक MCQ चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453373034 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपको PDF फॉर्म में ये नोट्स तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो प्यारे साथियों इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए लखनऊ। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा देश रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी थाईलैंड। अगर प्यारे साथियों थाईलैंड की बात करें तो ये थाईलैंड लगभग पूरी दुनिया का, ठीक है, 36% रबड़ उत्पादन करता है। ठीक है, इसके बाद में प्यारे साथियों अगर पूछ ले दूसरे नंबर पे कौन सा है और तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे आपका आता है इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पे आता है आपका वियतनाम। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगर पूछ ले प्यारे साथियों कि भारत कौन से नंबर पे है, तो वहां पे आपको बताना है कि भारत अपने छठे नंबर पे कहीं ना कहीं उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ है? कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। प्यारे साथियों अगर बात करें कलिम्पोंग हिल स्टेशन की तो ये करीब 4100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं ये आपके जो वहाँ का वातावरण है या मनमोहक हिमालयी दृश्य है उसकी वजह से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए उड़ीसा। प्यारे साथियों अगर बात करें बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम की तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भारत का सबसे पुराना क्रिकेट और फुटबॉल दोनों मैदानों में से एक है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और इसकी स्थापना की बात करें प्यारे साथियों तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और सबसे पुराना है तो इसलिए यूनिक हो जाता है, तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30, कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी 1920। प्यारे साथियों, अगर बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, तो इसको 1920 में इस संस्थान को, ठीक है, भारतीय विधायी परिषद के एक अधिनियम के माध्यम से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो 1920 में कहीं ना कहीं इसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। वहीं अगर बात कर लें 1921 में इसे भारतीय संसद के माध्यम से एक अधिनियम पारित करके केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो इस चीज का ध्यान रखना, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 1921 में और विश्वविद्यालय का दर्जा 1920 में मिला था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया था? तो इसका प्यारे साथियों आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। कहीं ना कहीं आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हो या होमगार्ड की भर्ती हो, तो उसमें कहीं ना कहीं अहम रोल अपना अदा करेगा। इस चीज का ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तो उसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। ये कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं बनती हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं धमाका कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा कानून इंटरनेट अपराधों से रक्षा करता है? कौन सा कानून इंटरनेट अपराधों से रक्षा करता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए आईटी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट। अगर बात करें आईटी अधिनियम की, तो इसका पूरा नाम हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000। ठीक है, पूरा ठीक है। अगर बात करें प्यारे साथियों इसके अंदर कौन से अपराध आते हैं, तो पहचान की चोरी करना जो कि धारा 66 सी के तहत है, प्रतिरूपण जो कि धारा 66 डी के तहत है, गोपनीयता का उल्लंघन, अश्लील या यौन रूप से सामग्री प्रकाशित करना या प्रसारित करना, ठीक है, साइबर आतंकवाद, ये सभी अपराध कहीं ना कहीं इसी एक्ट के तहत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी K2, माउंट K2। प्यारे साथियों, अगर बात करें K2 की, तो कहीं ना कहीं इसे गार्डविन ऑस्टिन या चगोरी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ये कहीं ना कहीं आपके 8611 मीटर, अगर फीट में बात करें तो 28,251 फीट की लगभग इसकी ऊंचाई है। बात करें अगर इसकी स्थिति की, तो ये कहीं ना कहीं आपके चीन और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अगर बात करें प्यारे साथियों इसमें विश्व रैंकिंग में, तो कहीं ना कहीं ये माउंट एवरेस्ट के बाद में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, और इसी साथियों कहीं ना कहीं सैवेज माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। प्यारे साथियों, अगर बात करें फेमा अधिनियम की, तो ये 1999 में भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा लेन देन को आसान बनाने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि 1999 में ये कहीं ना कहीं लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु आंत छोटी होती है? निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु आंत छोटी होती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी 1956। प्यारे साथियों, अगर बात करें भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना था, तो आपको कमेंट करके बताना है कि पहला राज्य कौन बना था। क्या आंध्र प्रदेश होगा भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य? तो हमारे हिसाब से तो आंध्र प्रदेश होगा। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की प्यारे साथियों, तो ये 1953 में कहीं ना कहीं मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, सेरीकल्चर। प्यारे साथियों, अगर बात करें एपी कल्चर की तो इसमें मधुमक्खी पालन होता है, पीसी कल्चर की बात करें तो इसमें मछली पालन होता है, और हार्टिकल्चर में कहीं ना कहीं बागवानी होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाता है ऑप्शन सी, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, प्रतिष्ठान। प्यारे साथियों इसे पैठण भी कहते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। प्यारे साथियों अगर बात करें सातवाहन वंश के संस्थापक की तो सुमुख कहीं ना कहीं इस वंश का संस्थापक था, और जो पैठण था उसको राजधानी बनाया था। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बाद में इसने राजधानी स्थानांतरित भी कर दी थी, और अमरावती को कहीं ना कहीं राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कारागम किस राज्य का लोक नृत्य है? कारागम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। प्यारे साथियों अगर बात करें कारागम लोक नृत्य की तो इसमें कहीं ना कहीं जो नर्तकी होती है या नर्तक होता है, ठीक है, वो पानी भर के सजावटी बर्तनों में अपने सर पर संतुलन करके रखते हैं और लयबद्ध गीत के साथ नृत्य करते हैं। प्यारे साथियों इस कारागम जो लोक नृत्य है इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसको एक अट्टागम और एक शक्ति कारागम, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, एक अट्टा कारागम और एक शक्ति कारागम, दो भाग है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, त्रिशुटुप। वहीं अगर बात करें प्यारे साथियों, दूसरा कहीं ना कहीं सबसे लोकप्रिय जो छंद है वो आपका है गायत्री। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है आपका, और ये त्रिशुटप आपका प्रथम है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। आपको बताना है कौन है वो। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, विराट कोहली। और पहले और कहीं ना कहीं आपका जो दूसरे हैं, ठीक है, पहले और दूसरे, इस चीज को कमेंट करके बताइएगा कौन है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, आपका पहले और दूसरे, ठीक है, ये ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्यारे साथियों इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप लोग रखना। कहीं ना कहीं अभी हाल ही में जो हमला हुए थे उस अगर दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ना ये बहुत एक्टिव थी, तो ये कहीं ना कहीं संभावना बनती है आपके एग्जाम में, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऑफलाइन, ये आपका ये डब्ल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। बाकी प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, और आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए, ठीक है। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। बाकी प्यारे साथियों ये हमारे नोट्स हो जाते हैं जो कि मात्र 51 रुपए में है, इसको आप कहीं ना कहीं व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। बाकी प्यारे साथियों शाम को 4 बजे हरेंद्र सर की होमगार्ड की क्लास होती है, तो उसको भी अटेंड करना। और रात में कहीं ना कहीं आपका 7 बजे प्लान कर रहे हैं हम लोग यूपीएसआई के पॉलिटी की या यूपीएसआई के जीके के जितने भी पोर्शन बनते हैं उसको अटेंड करने के, तो उसको भी लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने हित मित्र और दोस्तों को, ठीक है, और उसको भी शेयर कर देना भैया, ठीक है। कहलवाओ नहीं, हम सब जानते हैं। बाकी प्यारे साथियों मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।